नमस्कार आप सभी को। इट्स रोमित के एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज फाइनली मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ जो मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाह रहा था, और वो है क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में। मैं जब 6 साल का था मैं तब से क्लासिकल म्यूज़िक सीखता मैंने स्टार्ट किया मैंने सीखना व्हेन आई वाज 6 इयर्स ओल्ड। और उसके बाद क्लास 8 तक मैंने म्यूज़िक सीखा, क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक एंड रविंद्र संगीत मैंने सीखा। उसके बाद पढ़ाई के प्रेशर के वजह से, कोचिंग्स के वजह से मुझे छोड़ना पड़ा म्यूज़िक सीखना, एंड आई कम्प्लीटली डिवोटेड माई टाइम टू स्टडीज़। बट अभी क्योंकि मुझे थोड़ा अवसर समय मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से मैं अपने पुराने नोटबुक्स को लेके बैठूं, जो मेरी सिंगिंग के नोटबुक्स हुआ करते थे। मैंने 4th ईयर तक कंप्लीट भी किया है, और आशा करता हूँ कि 5th ईयर में दूँ एग्ज़ाम। तो अभी मुझे ये लगा कि वाई नॉट आई बिगिन अगेन, क्योंकि फिर से शुरू करने की कोई समय सीमा थोड़ी ना है। तो इसीलिए आज मैं आप सभी के सामने एक राग पेश करना चाहता हूँ। तो जिन्हें क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, मैं उन्हें कह दूँ कि राग जो होता है वो बेस कहलाता है, फाउंडेशन कहलाता है क्लासिकल म्यूज़िक का। राग में एक बंदिश होती है। बंदिश मतलब एक गाना, एक गीत आप समझ सकते हैं, जिसमें एक स्थाई होती है और एक अंतरा होता है। और उसके साथ साथ एक आरोह होती है। आरोह मतलब वो सरगम जो हम स्टार्टिंग में गाते हैं, शुरुआत में गाते हैं। और अवरोह है वो सरगम जो हम आरोह के बाद गाते हैं। पहले हम लोग आरोह गाते हैं, फिर हम लोग अवरोह गाते हैं। आरोह मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे सारे गामा पाधानी सा। तो सारे गामा पाधानी सा, दिस इज आरोह। एंड सा नी ध प म ग रे सा, दिस इज अवरोह। तो हर राग में कुछ स्वर वर्जित होते हैं, मीन्स सम स्वर्स आर रिस्ट्रिक्टेड। हम वो स्वर उस राग में यूज नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से आरोह और अवरोह बनती है। और एक पकड़ होती है कोई भी राग की, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि अच्छा हाँ, ये स्वर बज रहा है तो ये पर्टिकुलर राग है। क्लासिकल म्यूजिक के स्टूडेंट्स को जो सबसे पहली राग की सीख दी जाती है वो है राग भैरव। तो हमारे फर्स्ट ईयर में हमको भैरव सिखाया जाता है। बट आज मैं जो राग पेश करने जा रहा हूँ ये बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। ये राग सेकेंड ईयर में सिखाया जाता है, और इस राग का नाम है आशावरी राग। ये एक बहुत ही इसका जो इंटोनेशन है, इसका जो वे ऑफ सिंगिंग है, ये बहुत ही आई कैन से इट्स वेरी टची, दिल को छू जाती है। और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तो कोई भी राग गाने से पहले उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि जो राग आशावरी है, जैसे कि हम लोग के, क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट हूँ, तो बायोलॉजी में भी हम लोग जब प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, तो उसमें जब हम लोग फ्लावर्स करते हैं, जैसे हम लोग कभी हिबिस्कस करते हैं, कभी अपराजिता फ्लावर करते हैं, कभी हम लोग जो प्याज के फूल होते हैं वो करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। फूलों की भी अपनी फैमिली होती है, जैसे मालवेसी, सोलनेसी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सिमिलरली हर राग की भी अपनी फैमिली होती है। तो जो राग आशावरी है वो आशावरी फैमिली से है, आशावरी फैमिली को बिलोंग करती है। आशावरी राग में जो सबसे यूज होने वाला स्वर है वो है प, और जो सबसे कम यूज होने वाला स्वर है वो है सा। ठीक है। अब शुद्ध स्वर, कोमल स्वर बोल के भी एक कंसेप्ट होता है क्लासिकल म्यूजिक में, जैसे कि सा रे रे, ये शुद्ध रे है। सा रे रे, थोड़ा सा गंभीर
तीव्रता आती है कोमल स्वर के साथ, तो ये कोमल स्वर हो गया। सिमिलरली अगर म की बात करें तो सा रे ग म, ये शुद्ध म है, और सा रे ग म ये तीव्र म है। तो ऐसे भी स्वर के कुछ कुछ डिफ्रेंसिएशंस होते हैं। इस राग में हम ग माने गंधर्व, ध मतलब धैवत और नी मतलब निषाद, इन तीनों को कोमल रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए इसका बंदिश मैं पेश करता हूं, आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगेगा। मैं सी स्केल में गा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कोशिश की थी तानपुरा यूज़ करने की, बट ड्यू टू सम टेक्निकल फेलियर मैं तानपुरा यूज़ नहीं कर पाया। मैं कोशिश करूँगा अगले राग वीडियो में ज़रूर तानपुरा यूज़ करूँ। अखिया लागी रहत निसदिन, अखिया लागी रहत निसदिन, प्यारे तिहारे देखन काहे, प्यारे तिहारे देखन काहे, अखिया लागी रहत निसदिन, प्यारे तिहारे देखन काहे, अखिया लागी रहत निसदिन, घड़ी पल छिन मोहे युग से बीतत, घड़ी पल छिन मोहे युग से बीतत, निसदिन झटपट लागी रहत मोहे, निसदिन झटपट लागी रहत मोहे, अखिया लागी रहत निसदिन, अखिया लागी रहत निसदिन। तो यह है बंदिश। अखिया लागी रहत निसदिन, प्यारे तिहारे देखन काहे, ये है स्थाई। और घड़ी पल छिन मोहे युग सी बीतत, निसदिन झटपट लागी रहत मोहे, ये है अंतरा। अब हम लोग राग में, आप लोगों ने कॉन्सर्ट्स में भी सुना होगा, हम लोग तान करते हैं, आकार करते हैं, सरगम बोलते हैं। तो क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उतना फ्लुएंटली सरगम नहीं बोल सकता ऑनेस्टली, बट कुछ आकार ज़रूर पेश कर सकता हूँ, जैसे कि जो कि बंदिश के फ्लो में जाती है, जैसे कि अखिया लागी अखिया लागी अखिया लागी अखिया लागी आला, ये 16 मात्रा का तान है। रहत निसदिन अखिया लागी, रहत निसदिन अखिया लागी अखिया लागी
लागी रहतनि सदिन अंतरा घड़ी पल छीन मोहे घड़ी पल छीन मोहे घड़ी पल छीन मोहे युग से बीतत घड़ी पल छीन मोहे युग से बीतत निसदिन झटपट लागी रहत मोहे अखिया लागी रहतनि सदिन। अब जो लास्ट चीज है वो है पकड़। मतलब जैसे आप कोई भी आप गाना गाएंगे, जैसे कि मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये गाना आशावरी का ही है। जैसे कि ये बहुत ही पॉपुलर एक मतलब क्या बोलूँ गाना है, बंगाली गाना है, बट आप वर्ड्स ना समझे, आप इंटोनेशंस और सुर से आप पहचान सकते हैं। बाँशी শুনে কি ঘরে থাকা যায়, বলো গো সখী কি করি উপায়, বলো গো সখী কি করি উপায়। বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়, বাঁশি শুনে কি ये आशावरी का इंटोनेशन है। तो ऐसे ही कोई भी गाने में, ये तो एक बंगाली गाना था, आप अब खुद स्पेशली जितने हमारे पुराने बॉलीवुड गाने होते थे ना, वो सारे गाने एक्चुअली रागों से इंस्पायर्ड थे। जैसे कि मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की जिसमें आई टेल यू ऑल कि कौन सा गाना कौन से राग से उत्पन्न हुआ है, और आप भी शॉक हो जाएंगे। तो जैसे कि भीनी भीनी भोर आई, जो कि आशा जी का एक बहुत पॉपुलर गाना है, भीनी भीनी भोर आई, रूप रूप पर छिड़के सोना, ये गाना गुर्जरी तोरी राग से है। तो वैसे ही बहुत सारे गाने हमारे ही बॉलीवुड में रागों से इंस्पायर्ड है। तो ये आपके लिए एक टास्क रहा कि आप भी खोजिए कि जो गाना आपका सबसे फेवरेट है, फॉर एग्जाम्पल रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, ये कौन से राग से उत्पन्न हुआ है। ट्राई टू गेस इट, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, एंड डेफिनेटली अगर आपको पसंद आया है मेरा वीडियो तो प्लीज़ अपना प्यार बरसाइए कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शंस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।